क्या आपको कभी नींद में मैथ्स में फेल होने के सपने आए हैं? क्या आपको क्लास में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मैथ्स की टीचर आपको सबके सामने कोई सवाल ना पूछे? क्या आपके रिपोर्ट कार्ड में सबसे कम नंबर मैथ्स के हैं? या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे शब्दों से आपको सख्त नफरत है? हाँ भाई हाँ। तो भाई आपकी हालत हुई है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। तो आपका ये जो मैथ्स का डर है, फियर, एंजाइटी, फोबिया जो भी है, वो दूर अगर आपको करना है तो हम लोग कुछ 5 पॉइंट के स्ट्रैटेजी को डिस्कस आज करने वाले। हाय दोस्तों, दिस इज़ रौनक सर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल आलसी इंजीनियर। मेरा पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द रियल विलन। दोस्तों, सोनी चैनल पे एक सीरियल आती है CID, तो उसके काफ़ी सारे एपिसोड जब आप देखोगे तो यू रियलाइज़ कि जो स्टोरी होती है उसमें इनिशियली हमें जो विलन लगता है, ज़रूरी नहीं है कि एंड तक वही विलन हो, विलन कोई और भी हो सकता है। तो क्या आपका और मैथ्स का कुछ इसी तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है? क्या मैथ्स जो आपको विलन लग रहा है वो सच में विलन है? कई बार हमें गलत आंसर्स आने की वजह से, या फिर दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिलने की वजह से, पेरेंट्स का प्रेशर होने की वजह से, या फिर तैयारी अच्छी ना होने की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहता है कि भाई अब हमें ब्लेम डालना है किसी और के ऊपर, और फिर इन सारी चीज़ों में फंस जाता है आपका मैथमेटिक्स। तो देखो, स्मार्टली सोचो कि सच में मैथ्स आपका विलन है या फिर नहीं है। और रही बात विलन की, तो आपको तो पता है हीरोज़ को विलन को पीटने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर विलन है तो उसको हम लोग पीट के रहेंगे, मार के रहेंगे। अब अगर आपको ये करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप झप्पी पा सकते हो, जादू की झप्पी दे दो मैथमेटिक्स को, और जो भी नेगेटिव वाइब्स आपको लग रहे रिगार्डिंग मैथमेटिक्स कुछ दिनों के लिए साइड में रखो एंड वापस से नई शुरुआत करो। मेरा दूसरा पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि गो टू द बेसिक्स। आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सारे लोगों के इंटरव्यूज़ जब आप पढ़ोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि उनका जो फोकस होता है दोस्तों, वो बेसिक्स के ऊपर होता है। वैसे भी अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही गड़बड़ाया हुआ हो तो उस बिल्डिंग में आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो और चलाते चलाते आप गिर गए। पहली बारी में गिरने के बाद आप वापस ये ठान नहीं लेते हो कि मुझे वापस साइकिल नहीं चलानी है, आप वापस कोशिश करते हो। उसी तरीके से अगर आपको पता है कि मैथ से जल्दी हम लोगों का पीछा नहीं छूटने वाला है तो भाई आप ही भिड़ जाओ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो एंड ट्राई एंड मेक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। मेरा तीसरा पॉइंट है स्टार्ट विथ इजी न्यूमेरिकल्स। अब दोस्तों, यहाँ पे हर किसी को थोड़ा बहुत रेसलिंग सीखने के बाद डायरेक्टली फाइट करनी होती है अंडरटेकर के साथ। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस। आपको धीरे धीरे प्रोसेस चालू करना होगा। तो आपका जो भी मैथ्स का एक्सरसाइज होगा या सिलेबस होगा, कैटेगराइज कर लो, जैसे इजी सम्स, मीडियम सम्स एंड देन डिफ़िकल्ट वाले सम्स। तो ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट? इजी सम्स। अब आप पूछोगे क्यों? इजी सम से जब आप शुरुआत करते हो तो आपके सम्स के आंसर्स बनना चालू हो जाएंगे। आंसर्स अगर करेक्ट आ रहे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ा तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इजी सम्स, कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, ये आपका लूप शुरू हो जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आप फिर मीडियम सम्स को और डिफ़िकल्ट वाले सम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो प्रोसेस बहुत ईजी है। ऑलवेज स्टार्ट विथ ईजी न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। मेरा फोर्थ पॉइंट है बी शेमलेस। यस, आपने सही सुना है दोस्तों। वैसे तो हम लोग दुनिया की बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग शेयर करते रहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैथ्स का प्रॉब्लम हम पूरी तरीके से शांत। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है।
अब देखो, आप शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में अगर कुछ खरीदने जा रहे हो, 38 रुपीज़ अगर उसकी MRP है और आपने अगर शॉप वाले को 40 रुपये दिए, तो मुझे बताइए आपको उसने 2 रुपये रिटर्न करने। जब तक वो 2 रुपये रिटर्न नहीं करता तब तक आप वहाँ से नहीं जाते हो, और अगर उसने नहीं किए तो आप उसको ज़रूर याद दिलाते हो कि भाई मेरे 2 रुपीज़ बचे हैं तो मुझे दे दो। अगर मैं ये एनोलॉजी इम्प्लीमेंट करूँ तो क्लास में जब टीचर सिखा रहे तब अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबके सामने आपको डाउट पूछने में एम्बैरेसिंग फील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ बी शेमलेस व्हेन इट कम्स टू आस्किंग अ डाउट। जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उनसे डाउट पूछिए, सबके सामने पूछिए। अब लोग बोलेंगे नहीं मैं सबके सामने नहीं पूछ सकता, तो एक सिंपल चीज़ करिए, क्लास ख़त्म होने के बाद आप टीचर के साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करिए, उनसे पर्सनली आप जाके डाउट्स पूछ सकते हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क डाउट्स। अब जब आप डाउट नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ डाउट्स बढ़ जाते हैं, और वो जो बढ़े हुए डाउट्स है वो पाइल अप होके एक बड़ा सा पहाड़ बना देते हैं आपके और मैथमेटिक्स के बीच में, एंड अगेन जो विलन बन जाता है वो बनता है आपका मैथमेटिक्स। सो प्लीज़ 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 बी शेमलेस व्हेन इट कम्स टू डाउट्स। डाउट्स पूछो और वही के वही डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ो। मेरा 5th पॉइंट है, वॉच आउट फॉर अ टीचर। मतलब वॉच आउट फॉर अ टीचर हु फिट्स योर लर्निंग स्टाइल। काफ़ी सारे बच्चों की लर्निंग की स्टाइल अलग अलग होती है, टीचर्स की टीचिंग की स्टाइल अलग अलग होती है। तो ये टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स, क्लासेस, स्कूल्स, यहाँ पे टीचर्स अलॉटेड रहते हैं, लेकिन अगर आपको सच में मैथ्स का डर है एंड आपको उसको ओवरकम करना है तो यू कैन हायर पर्सनल ट्यूटर। तो ऐसा बहुत बार होता है कि टीचर के टीचिंग स्टाइल की वजह से हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। पर्सनल ट्यूटर अगर आप हायर करोगे तो आपको उसके काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे यू कैन हैव 1-to-1 कॉन्वर्जेशन। यू कैन ऑल्सो आस्क हिम मीडियम सम्स, ईजी सम्स एंड डिफ़िकल्ट सम्स कौन से हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट्स टू हिम। उसी के साथ साथ कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, कस्टमाइज टेस्ट्स आप जो है वो दे सकते हो, और साथ ही साथ उसका असेसमेंट भी आप कर सकते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ टीचर। इस तरीके से टीचर सिलेक्ट करो कि आपका सब्जेक्ट का डर जो है वो फुर हो जाए। सो दैट्स ऑल दोस्तों, अब ज़्यादा बोर किए बिना मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन ये हमेशा याद रखना, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो 5 चीज़ें, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उनके ऊपर गौर ज़रूर करना। आपको अगर मेरे वीडियोस और मेरी एनोलॉजीज़ पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पेज को आप फॉलो और लाइक भी आप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।